एक ऐसा इंसान जिसे लोग पागल कहते हैं, लेकिन उसकी सोच ने दुनिया को बदल दिया। स्पेस से लेकर सड़क तक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता से लेकर ब्रेन चिप तक, वो हर उस चीज को संभव कर रहा है जिसे हम विज्ञान कथा समझते थे। कई बार उसे सनकी कहा गया, कई बार क्रांतिकारी, लेकिन वो डिगा नहीं। ये कहानी है एलन मस्क की। Elon Musk. Elon Musk. Elon Musk. Elon Musk. Elon Musk. एक ऐसा व्यक्ति जो रॉकेट बनाता है, इलेक्ट्रिक कार चलाता है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता से खेलता है और इंसान के दिमाग में चिप लगाने की बात करता है। Basically implanted in your skull. वो चाहता है कि इंसान मंगल ग्रह पर बसे और पृथ्वी को टिकाऊ ऊर्जा से रोशन किया जाए। वो कोई सुपर हीरो नहीं, वो है एलन रीव मस्क, एक इंसान जिसने विज्ञान, तकनीक और व्यापार की दुनिया को हिलाकर रख दिया। ये कहानी है उनके जुनून, संघर्ष और महानता की। एलन मस्क का जन्म 28 जून 1971 को दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया शहर में हुआ। बचपन से ही वो बेहद अंतर्मुखी थे, किताबों के शौकीन और कंप्यूटर के दीवाने। सिर्फ 12 साल की उम्र में उन्होंने ब्लास्टर नाम का वीडियो गेम बनाया और उसे $500 में बेच भी दिया। परिवार की परिस्थितियां आसान नहीं थीं। मस्क ने स्कूल में बदमाशी झेली, अकेलापन महसूस किया, लेकिन वो हार नहीं माने। उन्हें हमेशा लगता था अगर कुछ बड़ा करना है तो अमेरिका जाना होगा। 19 साल की उम्र में वो कनाडा आए, फिर यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया अमेरिका पहुंचे, जहां से उन्होंने फिजिक्स और इकोनॉमिक्स में डिग्री ली। पर उन्होंने पढ़ाई से ज्यादा सपना देखा दुनिया को बदलने का। 1995 में इंटरनेट का जमाना शुरू हो रहा था। मस्क ने अपने भाई किम्बल के साथ मिलकर Zip2 नाम की कंपनी बनाई, एक डिजिटल सिटी गाइड। ये कंपनी बड़ी कामयाब हुई और 1999 में कॉम्पैक्ट ने इसे करीब $307 मिलियन में खरीद लिया। इसके बाद मस्क ने X.com नाम से एक ऑनलाइन बैंकिंग कंपनी शुरू की, जो आगे जाकर पेपाल बनी। ईबे ने पेपाल को 1/5 बिलियन डॉलर्स में खरीदा। लेकिन एलन यहीं नहीं रुके। उनका सपना अब धरती से बाहर जाने का था, स्पेस में। 2002 में उन्होंने SpaceX की स्थापना की, एक ऐसी प्राइवेट स्पेस कंपनी जो नासा की जगह लेने का सपना देख रही थी। सबने कहा पागलपन है, पहले 3 रॉकेट लॉन्च फेल हो गए। कंपनी दिवालिया होने की कगार पर थी, लेकिन 2008 में फाल्कन 1 रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ। नासा ने SpaceX को करोड़ों डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट दिया और फिर मस्क का सपना उड़ान भरने लगा और एक नई मानव तकनीकी सभ्यता की नींव। फिर है द बोरिंग कंपनी, जो जमीन के नीचे हाइपरलूप टनल बना रही है, ट्रैफिक से मुक्ति के लिए। मस्क AI के खतरे को लेकर भी गंभीर है। उन्होंने ओपन AI की स्थापना की ताकि कृत्रिम बुद्धिमत्ता मानव हित में विकसित हो। उनका मानना है AI अगर अनियंत्रित हुआ तो ये मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। मस्क ने ट्विटर को $44 बिलियन में खरीदा। उन्होंने इसका नाम बदलकर X रखा और कई पुराने नियमों को बदल डाला। कुछ लोगों ने इसे अभिव्यक्ति की आज़ादी की जीत कहा तो कुछ ने अराजकता। उनके फैसले विवादों में रहे, लेकिन मस्क ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो एक ऐसे इनोवेटर हैं जो हमेशा अगला कदम सोचते हैं, भले ही पूरी दुनिया उनके खिलाफ क्यों न खड़ी हो। मस्क सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं है, वो एक मिशन है, भविष्य को बेहतर बनाने का। उनकी जिंदगी बताती है असंभव कुछ नहीं। वो कहते हैं When something is important enough, you do it even if the odds are not in your favor. When something is important enough, you believe in it enough that you do it in spite of the fear. चाहे वो रॉकेट हो, कारें, माइंड चिप्स या AI, एलन मस्क का हर सपना दुनिया के लिए एक क्रांति है और उनकी कहानी अभी बाकी है। लेकिन सवाल ये है,
क्या एलॉन मस्क की कहानी यही खत्म होती है? नहीं, ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि अब मस्क केवल टेक्नोलॉजी या कारोबार तक सीमित नहीं है। वो इंसान की सोच, उसकी सीमाएं और उसकी नियति तक को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। जब हम सोचते हैं कि अब और क्या नया हो सकता है, तभी एलॉन मस्क एक और अप्रत्याशित आइडिया लेकर सामने आते हैं। मेटावर्स और एआई की दुनिया में जहां कंपनियां लोगों को वर्चुअल दुनिया में ले जा रही हैं, मस्क इंसान को असली दुनिया से जोड़े रखने की बात करते हैं। रियल वर्ल्ड इज फार मोर इंटरेस्टिंग देन एनी सिमुलेशन। SpaceX का अगला मिशन सिर्फ मंगल नहीं, बल्कि चांद पर पहली महिला और रंगीन व्यक्ति को भेजना है, नासा के साथ मिलकर। और साथ ही स्टारलिंक के जरिए दुनिया के हर कोने में इंटरनेट पहुंचाना। टेस्ला अब सिर्फ कार कंपनी नहीं रही, वो रोबोट, ऑटोनॉमस ट्रैफिक और एनर्जी ग्रिड सिस्टम में भी आगे बढ़ रही है। और मस्क का कहना है, इन द फ्यूचर योर कार माइट बी योर एम्प्लॉय। और न्यूरालिंक, ये तकनीक अब सिर्फ दिमाग पढ़ने तक सीमित नहीं, बल्कि पैरालिसिस, ब्रेन डिसऑर्डर और यहाँ तक कि मेमोरी अपलोड करने जैसे क्षेत्रों में काम कर रही है। हर महान आविष्कार के पीछे एक पागलपन होता है, और एलॉन मस्क इस पागलपन को अपना हथियार बना चुके हैं। उनकी सोच हमें एक कठिन सवाल से टकराने को मजबूर करती है, क्या हम बदलाव के लिए तैयार हैं? क्योंकि एलॉन मस्क तो तैयार हैं, हमें बस तय करना है कि क्या हम केवल दर्शक रहेंगे या उस भविष्य का हिस्सा बनेंगे जिसे वो बना रहे हैं। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई, ये अभी चल रही है। हर रॉकेट लॉन्च, हर एआई प्रयोग, हर नई टेक कंपनी के साथ। और शायद एक दिन जब इंसान मंगल पर अपने पहले शहर की नींव रखेगा, तो इतिहास के पन्नों में एक नाम सबसे ऊपर लिखा होगा, एलॉन मस्क।